दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे अगर दोस्त हों तो शर्मिंदा न हों। मगर ये गुंजाइश रहे अगर दोस्त हों तो शर्मिंदा न हों। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसमें आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। नंबर 1 x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर बहुपद का मान हमें निकालना है। नंबर 2 x बराबर -1 पर हमें मान निकालना है। और नंबर 3 x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान निकालना है। ये मान निकालने वाला वीडियो हमने एक पहला भी बनाया था, जो आपने देखा होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया गया है वो ये है। अब p माने क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। अंग्रेजी में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये पॉलिनोमियल दिया किस में है? x चर में दिया गया है। क्या दिया गया है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में क्या दिया गया? 3 दिया गया है। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक जो बहुपद होता है वो उसकी अवरोही घातों के रूप में रहता है। पहले बड़ी घात रहेगी, फिर उससे छोटी, और सबसे अंतिम क्या रहता है? अचर पद रहता है। तो अचर पद तो सबसे अंतिम ही है, लेकिन यहाँ घातों को उल्टा सीधा कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ चर का मान रखना है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ पड़ता है गुणनखंड निकालते हैं, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि इसको पहले अवरोही क्रम में लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले 0 पर हमने निकालेंगे तो 5, x जहाँ पर आ जाएगा वहीं तो 0, जैसे px था तो 0 आ गया, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 आ जाएगा। -4 0 की घात 2 प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 3 बचा। अगला मान देखते हैं किस पर निकालना है? 5 की -1 पर निकालना है। तो देखो 5 के साथ गुणा किसका किया? -1 का कर दिया। -4 लिख दिया सीधा, -1 की घात 2 और प्लस में क्या आ गया? 3 आ गया। आगे देखते हैं तो ये -4 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 आ जाएगा। गुणा करेंगे -4 के साथ में तो -4, और प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका -9 हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तीसरा वाला भाग करते हैं हम। किस पर निकालना है? हमें 2 पर निकालना है। तो 5 गुणा 2 -4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4, चौका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से 13 माइनस 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा? -3 आ जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 16, एक प्लस का एक माइनस का घटा होगा, और 16 के आगे माइनस है, इसलिए कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अगर 16 के आगे प्लस होता, यहाँ माइनस होता, फिर प्लस का 3 आता। समझ में आपको आ गया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एक बहुपद है। ठीक है,
बहुपद की ही बात चल रही है ज़्यादा करके। तो एक बहुपद है, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए एक बहुपद दिया गया है और उसमें कुछ मान निकालने के लिए कह रहा है। तो कहता है निम्नलिखित बहुपदों में, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला ही बहुपद दिया गया है और चर किस में दिया गया है, वो y में दिया गया है, और दिया गया है y² माइनस y और प्लस में क्या दिया गया, 1 दिया गया है। यहाँ से P0 तो 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस में 1। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब वो 0 पे मान निकलवाता है तो जहाँ जहाँ चर है वो सारे 0 हो गए, ख़त्म कर दो। जो अचर पद है वही मान बचता है, तो सीधा सीधा अचर पद का मान रख दिया करो। 1 है यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। ठीक, अगला देखिए, y था 0 आ गया तो y की जगह 0 आ जाएगा। P1 निकालना है, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस में क्या है 1 आ गया। ठीक है, अब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये माइनस से प्लस वाला क्या हो गया, कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। अब किस पर मान निकालना है, 2 पर निकालना है। ठीक है, 2 पर मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में 1, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये माइनस 2 प्लस 1 और 4 और 1 5 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला भाग हम देखते हैं। दूसरा भाग दिया गया है PT। अब हमारा जो बहुपद है वो किस में दिया गया है, चर t में दिया गया है। तो वो दिया गया 2 प्लस t, 2 प्लस में t प्लस 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3। P0 का मान निकाल दो। P0 का मान निकालेंगे तो जहाँ जहाँ चर है वो सारे तो 0 हो गए, सिर्फ अचर पद को लिखेंगे। अचर पद कितना है, 2 है, पहला काम हो गया। P1 पर निकालेंगे तो t जहाँ पर है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 हो गया। ये 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद P2 पर निकालते हैं। 2 प्लस जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बड़ी है लेकिन कोई बड़ी नहीं है, हम करते हैं धीरे धीरे। 2 का 2 प्लस ये भी 2 का 2, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। पहले 2 भाग हमने इससे संबंधित कर लिए हैं। ठीक है, अगला भाग देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, जब हम साइड में आते हैं तो आप वीडियो को रोक करके उसे क्या करेंगे, लिख भी लेंगे। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा करो, क्वेश्चन को लिखो और अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, और सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो फिर उसे देख लीजिए दोबारा से, तब कर लीजिए। क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मैंने बहुत सारा अभ्यास कराया है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं।
पी एक्स बराबर एक्स की घात 3, क्या दिया गया है? एक्स की घात 3 दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ मान रखना है। तो सबसे पहले P0, अचर पद तो कोई है नहीं इसलिए 0 ही आ जाएगा। P1 1 की घात 3 1 आ जाएगा। P2 बराबर 2 की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हो गया, तीनों जल्दी से हो गए, एक एक लाइन में ही हो गए, है ना। 2 की घात 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा करना है बस। चौथा भाग देखिए, पी एक्स बराबर एक्स में एक बहुपद दिया गया है और वो दिया गया है तुम्हारा x माइनस 1 और x प्लस 1। पहला काम क्या है? 0 पर लिखना है। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 में से घटाया -1 आ जाएगा, ये हमारा +1 आ जाएगा, गुणा होके -1 आ जाएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। ठीक है, P0 का मान कितना निकल के आ गया? -1 निकल के हमारा आ चुका है। अगला हमें मान निकालना है किस पर? P1 पर। निकाल लीजिए P1 पर। तो जहाँ 1 है नहीं, जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। 1 प्लस में 1, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 2, मान आ जाएगा 0। अगला और लास्ट है वो हमें 2 पर निकालना है, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 प्लस 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और गुणा होने पर कितना आ गया? 3 आ गया। ये सवाल हमने कर लिया है, जो कि हमारा ये कौन सा था? दूसरा प्रश्न था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, जो कि हमारा सीक्वेंस में कौन सा होगा? तीसरा प्रश्न होगा। अब तीसरे में क्या कहता है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मान से संबंधित थे, अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है बहुपद के शून्यक से संबंधित हों। ठीक है, शून्यक क्या होता है ये हमने आपको पहले वाले भाग में बता चुके हैं, एक बार फिर भी दोबारा बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से, है ना, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। जैसा हमने किया कहा था वैसा ही होने जा रहा है। सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, दिखाए गए मान, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद, संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखते हैं पहला भाग क्या कहता है। पहला भाग कहता है Px बराबर 3x प्लस 1, और यहाँ पर x का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया? -1/3 दिया गया है। अब कहता है कि ये जो संगत मान है क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो अगर इस मान को इसमें रखेंगे, अगर 0 हो गया तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर वो शून्यक नहीं होगा। तो Px तो दिया गया है, P -1/3 निकाल लो भाई। 3 -1/3 प्लस में 1, इससे ये कट गया, ये -1 + 1 बराबर 0 आ गया। लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं इसका।
ठीक है, सारे पार्ट्स हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा दिया गया पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और x का मान क्या दिया गया, x बराबर दिया गया 4/5। चलो भाई निकालते हैं 4/5 पर। p 4/5 लिखा, 5 का 5, ये हमारा 4/5 माइनस का क्या आ गया पाई, 5 से 5 घट गया, कट गया, क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया है, तो 4 माइनस पाई आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो लिख दिया जाएगा अतः x बराबर 4/5 और बहुपद कौन सा है, पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है, कोई भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बड़ी आसानी से हम इन प्रश्नों को कर भी रहे हैं। ठीक है, तीसरा भाग देखिए, पी एक्स बराबर दिया गया है, x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 2, और संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, एक दिया गया है -1 और एक दिया गया है -2। ठीक है, अब देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, -1 को रखते हैं, p -1 बराबर -1 प्लस 1 और -1 -2, तो ये तो हो गया 0, और 0 गुणा करेंगे -3 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अतः -1 शून्यक है। ठीक है, दूसरे को भी चेक कर लो, p 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, कट के 0 आ गया, तो 3 गुणा 0 बराबर 0 आ जाएगा, अतः 2 भी क्या है, शून्यक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। 3 भाग कर चुके हैं, इसका हम अगला भाग करते हैं जो कि हमारा चौथा भाग होने वाला है। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं चौथा भाग क्या कहता है। पी एक्स बहुपद तो दिया होगा, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी टी हो सकता है, किसी न किसी में तो देगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक है -1 और दूसरा है +1, तो p का 1 पर निकालिए पहले, तो चलो -1 है तो -1 पर ही निकाल लीजिए, -1 का स्क्वायर और ये -1, ये +1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 तो कितना आ गया, 0 आ गया, अतः -1 क्या होगा, शून्यक है। ऐसे ही अगला देखिए, P1 है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अतः 1 भी बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का क्या है बेटा, शून्यक है। समझ आ गया। इसके बाद इसका अगला भाग देखते हैं, जो कि एग्जामिनर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश करता है, तो इसी भाग को देता है। ठीक है, वो देखना चाहता है कि बच्चे ने कितना हल करने की कोशिश की है। तो चौथा भाग हो गया, तो 5वां है, दिया गया है px बराबर lx, है ना, lx प्लस में क्या है, m है, और x बराबर दिया गया है -m/l, क्या दिया गया है, -m/l दिया गया है। l और जो m है वो क्या है, हमारे अचर पद हैं। तो चलो p की जगह पर हमें क्या रख देना है, -m/l रख देना है, -m/l प्लस m आ जाएगा, ये l से l कट जाएगा, ये -m प्लस m आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अतः x बराबर
माइनस एम बट्टे एल, और बहुपद कौन सा दिया गया है, एल एक्स प्लस एम का क्या है, शून्यक है। कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, एक दो सवाल और हैं, कर लेते हैं। ठीक है, 5वां भाग हो गया है। इसके बाद छठा भाग है, देखते हैं क्या दिया गया छठे भाग के अंतर्गत, और एक 7वां भाग भी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आप बहुपद के शून्यक चेक करना आसानी से आपको आ जाएगा। छठे भाग में जो बहुपद दिया गया है वो x में ही दिया गया है, और px बराबर दिया गया है, जो बहुपद है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 1। 3x स्क्वायर माइनस का क्या दिया गया, 1 दिया गया है, और x का जो मान है वो दिया गया है -1/√3, और 1 दिया गया है 2/3। चेक करो कि ये इसके शून्यक हैं कि नहीं हैं। पहले इसी को चेक करते हैं। -1/√3, 3 का 3 हो गया, x की जगह पर हमने रख दिया -1/√3 का स्क्वायर -1। ये 3 का 3 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 √3 का 3, और ये माइनस का 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिखा जाएगा अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि होगा हमारा 7वां, और px बराबर दिया गया है 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, और चेक किसको करवा रहा है, 1/2 को, और 1/2 को जब चेक करवाएगा तो हम यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणा 1/2 प्लस 1, और 2 से 2 कट के 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0 के बराबर नहीं है। लिख दिया जाएगा अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, आपको समझ में सभी को आ गया होगा। और बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, चौथा, और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, और अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में फिर नहीं होगी। दिए गए बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर क्या है, 4 है। नीचे दिए गए बहुपदों, ठीक है, बहुपदों का शून्यक ज्ञात करो। अभी तो संख्याएं दी जा रही थी आपके लिए, और चेक करना था कि शून्यक है कि नहीं है। अब बहुपद दिया जाएगा, शून्यक ज्ञात करना है, लेकिन रैखिक बहुपद ही होगा। तो इसके लिए x + 5 है, तो पहले x + 5 बराबर लिख दो 0 के। ये हर एक कंडीशन में करना है, और x का मान निकाल लो, कितना जाएगा, -5। यही क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अगला दिया गया है x - 5, तो x - 5 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। तीसरा भाग देखिए क्या देता है, 2x + 5 क्या देता है, 2x + 5। तो क्या करेंगे बताइए, 2x + 5 को 0 के बराबर कर देंगे। 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2 हो जाएगा। चौथा भाग देखिए क्या देता है, चौथे भाग में 3x - 2 देता है, 3x - 2।
तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3 आ जाएगा। पाँचवा कहता है 3x, जो कि है किसके बराबर, 0 के बराबर। 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, निकालते जाते हैं मान। अगला जो कहता है आपका, वो कहता है cx प्लस डी। cx प्लस डी, यहाँ से c इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और c और d क्या है आपके वास्तविक संख्या है, बराबर 0। तो x बराबर माइनस डी बट्टे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से करें इसको, ये देखो cx प्लस डी बराबर 0, cx बराबर माइनस डी, तो x बराबर माइनस डी बट्टे c। ठीक है, समझ आ गया। गुरु द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, क्योंकि उनके पास अर्जुन, भीम और एकलव्य जैसे शिष्य थे। ठीक है प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अर्जुन, एकलव्य और भीम की तरह बनो, अपनी विद्या को अर्जन करो और आगे अपनी परफॉर्मेंस भी बेस्ट करो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।